हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी की किस्मत देखिए एक जैसी नहीं होती है। किसी के पास बेशुमार धन संपत्ति होती है तो किसी के पास 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, भले ही उसकी तिजोरियां कितनी भी भरी क्यों ना हो। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप शायद खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानने लगेंगे, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दुनिया के 5 सबसे बड़े स्लम एरियाज के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर यकीनन दुनिया को देखने का नजरिया आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे वो अपना गुजारा करते हैं, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दीजिए। संग में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 5 बिगेस्ट स्लम्स इन दी वर्ल्ड के बारे में। खालिद शाह। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने रंग भेद की नीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में खालिद शाह नाम का एक बड़ा स्लम एरिया है, जहाँ की आबादी 4 लाख के आसपास बताई जाती है, लेकिन असल आबादी इससे दुगनी मानी जाती है। इस पूरे स्लम एरिया में सबसे बड़ी समस्या पानी और टॉयलेट है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12,000 घरों में टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। लोग घरों के बाहर ही टॉयलेट जाने को मजबूर है, तो वहीं महिलाओं और जवान लड़कियों को घर से काफी दूर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। टॉयलेट बनाने के लिए कुछ एनजीओज ने यहाँ मदद की बात कही थी, लेकिन उसके लिए जगह होना देखे जरूरी है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर लोग अवैध तरीके से बने घरों और झोपड़ियों में अपना गुजारा कर रहे हैं। खालिद शाह की 40% आबादी की उम्र 19 साल से कम है, जो इसे दुनिया का सबसे स्लम एरिया बनाती है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग साफ सफाई जैसे काम करते हैं, तो वहीं महिलाएं केप टाउन में लोगों के घरों पर काम करती हैं। इस पूरे एरिया में सिर्फ 1/4 लोगों के पास ही इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मौजूद है। पानी की यहाँ इतनी समस्या है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही नल में पानी आता है। लोग अपने घरों में पानी का स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पानी फिर कितने दिन के बाद आएगा। खालिद शाह की 90% आबादी ब्लैक है, तो 9% के आसपास यहाँ मिले जुले रंग के लोग रहते हैं और 1% लोग गोरे रहते हैं। गोरे लोगों के पास यहाँ पक्के मकान मौजूद हैं, यानी स्लम एरिया में भी रंग भेद है। अफ्रीका के ज्यादातर देशों की तरह यहाँ भी कई बीमारियों ने अपनी जड़ें मजबूत की हुई है। HIV जैसी बीमारी के गंभीर दुष्परिणामों से लोग आज भी अनजान हैं। यहाँ पर गरीबी का मुख्य कारण लोगों का बेरोजगार होना है। स्लम की 50% से ज्यादा आबादी के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। कभी कभी दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन जो पैसा उन्हें मिलता है उससे वो अपने परिवार का ठीक से गुजारा नहीं कर पाते। किबेरा। ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जो केन्या के नौरेबी शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नौरेबी शहर के एक तरफ आपको एक अच्छा शहर देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर 2 किलोमीटर एरिया में फैली हुई झुग्गी झोपड़ियां नजर आएंगी। आंकड़ों के मुताबिक किबेरा की आबादी 7 लाख के आसपास है, लेकिन कहा जाता है कि आज के समय में यहाँ की आबादी 10 लाख तक पहुँच गई है। यहाँ ना तो बेहतर स्कूल है और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। कुछ चर्च द्वारा यहाँ पर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर बीमारियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जिनमें एड्स जैसी खतरनाक बीमारी शामिल है। तो वहीं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बिल्कुल आम बात है दोस्तों। इस पूरे इलाके में सिर्फ 20% लोगों के पास ही बिजली की सुविधा है। बाकी लोग बिना बिजली के ही अपना जीवन गुजार रहे हैं, जिस वजह से ये जगह क्राइम का अड्डा भी बन गई है। यहाँ पर दिन पर दिन क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। किबेरा की पूरी जगह सरकार के अंडर आती है और सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जगह खाली कराना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि इस जगह को खाली कराया जाता है तो 8 से 10 लाख लोग कहाँ पर रहेंगे और नई जगह बस्ती बनाने का खर्चा कौन उठाएगा। किबेरा में एक समय पर अफ्रीकी सेना के सिपाही रहा करते थे। ज्यादातर सिपाही सूडान के नूबिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन सिपाहियों ने ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ा था और ब्रिटेन ने सिपाहियों के परिवार को रहने के लिए किबेरा में जगह दी थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका स्लम में तब्दील होता चला गया। यहाँ पर आज भी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। पास में ही मौजूद डैम से लोग पानी भर कर लाते हैं। हर जगह कूड़ा, कचरा और गंदी नालियां बहती हुई नजर आती हैं। धारावी। धारावी का नाम तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी की शूटिंग इसी जगह पर की गई थी। ये स्लम एरिया 2.4 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 10 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। साथ ही दुनिया का दोस्तों सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला स्लम एरिया भी है, जहाँ लगभग 4 लाख लोग 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में धारावी मुंबई का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है। यहाँ चमड़े से लेकर प्लास्टिक तक, मिट्टी के घड़ों से लेकर कपड़ों की जरी तक ना जाने कितने काम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। पापड़ बनाने का काम तो यहाँ हर घर में आपको देखने को मिलेगा। धारावी की एनुअल GDP 1.6 बिलियन डॉलर्स के पार पहुँच गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रही है। इसी के साथ ही दुनिया का सबसे अमीर स्लम एरिया भी बन चुका है। आज के समय में यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष ध्यान दे रहे
हैं। धारावी का लिटरेसी रेट 69% है, जो पूरे दुनिया के स्लम एरियाज के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा दोस्तों कि आखिर धारावी इतना बड़ा स्लम कैसे बना। असल में 18वीं शताब्दी तक ये जगह एक टापू हुआ करती थी, जहाँ मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये टापू दलदल में तब्दील होता चला गया और पानी सूखने लगा। इसके बाद लोगों ने यहाँ पर घर बसाना शुरू कर दिया और छोटे मोटे काम करने लगे। देखते ही देखते धारावी कब इतना बड़ा स्लम बन गया पता ही नहीं चला। धारावी के लोग कितने समझदार हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले 12 से 14 साल की कुछ लड़कियों ने मिलकर 3 ऐप्स बनाए थे, जिनमें से एक ऐप शिक्षा पर आधारित है, एक महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो वहीं तीसरा ऐप ये बताता है कि किस समय धारावी के नलों में पानी आएगा। लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल में आज भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। औरंगी टाउन दोस्तों, ये जगह पाकिस्तान के कराची में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। आंकड़ों की माने तो औरंगी की जनसंख्या 25 लाख के आसपास है। हालांकि सटीक आबादी का अंदाजा कभी नहीं लग पाया है। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब कराची की 60 से 65% आबादी सिर्फ इसी स्लम एरिया में रहा करती थी। इस स्लम एरिया में कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिनमें पाकिस्तानियों के अलावा बंगाली, बिहारी, सिंधी और बलूची आदि शामिल है। सन 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और तब से लेकर आज तक वो कराची के इसी स्लम एरिया में रह रहे हैं। इस स्लम में सबसे बड़ी समस्या सीवर सिस्टम की थी। रोजाना सड़कों पर गंदा पानी बहता रहता था। यहाँ के लोगों ने सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखी, कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान में किसी सरकार या नेता ने इस स्लम एरिया की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद औरंगी के लोगों ने खुद ही अपने घरों के बाहर सीवर लाइन बिछाने का डिसीजन लिया। आज के समय में लगभग 90% इलाके में सीवर सिस्टम काम कर रहा है और 8000 से ज्यादा गलियां इस स्लम एरिया में मौजूद है। हालांकि बिजली और साफ पीने का पानी आज भी यहाँ बड़ी समस्या है। इस्लाम एरिया में सुधार लाने के लिए परवीन रहमान नाम की एक महिला ने अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़ दी थी। औरंगी के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। परवीन ने यहाँ पर कई सारे स्कूल खुलवाए, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनवाए, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। साथ ही एक रिसर्च सेंटर की शुरुआत भी करवाना चाहती थी वो। औरंगी में आज तक किसी सरकार ने भी इतना काम नहीं किया था जितना परवीन रहमान ने बहुत ही कम समय में करके दिखा दिया था। उन्होंने जितना भी काम औरंगी में किया था वो सब पायलट औरंगी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था, जिसकी शुरुआत अख्तर हमीद द्वारा की गई थी। लेकिन अच्छे काम कुछ लोगों को रास नहीं आते हैं दोस्तों, और साल 2013 में परवीन रहमान की हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी ही बदौलत आज यहाँ के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर शहरों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा इस इलाके को बेहतर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। औरंगी टाउन में कॉटेज इंडस्ट्री काफी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। नेजा, अब आपको दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरिया के बारे में बताते हैं, जो अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको देश में मैक्सिको सिटी में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्लम माना जाता है, जिसकी आबादी लगभग 4 मिलियन बताई जाती है। अन्य स्लम एरियाज की तरह एक समय पर नेजा में भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में नेजा में लगभग हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। आज यहाँ के बच्चों के पास अच्छे स्कूल्स हैं, पीने के लिए पानी मौजूद है, सीवर सिस्टम है और अन्य स्लम्स के मुकाबले साफ भी नजर आता है। हालांकि ये सब चीजें मैक्सिकन स्टैंडर्ड के अनुसार काफी लो हैं, लेकिन नेजा हमेशा से ही ऐसा नहीं था। यहाँ पर भी लोगों ने अवैध रूप से बसना शुरू कर दिया था और सन 1960 के बाद इस जगह की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। सरकार ने लोगों को हटाने का प्रयास किए, क्योंकि सरकार ये जगह बड़े बिल्डर्स को देना चाहती थी। बदले में सरकार ने उन्हें पक्के घर बनाकर देने का वादा भी किया, लेकिन यहाँ बसे लोगों ने साफ मना कर दिया। लोगों का कहना है कि सरकार इतने सालों से सो रही थी और आज जब उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई तो सरकार उन्हें हटाना चाहती है। इस जगह को ठीक ठाक करने में कई एनजीओ और संस्थाओं ने मदद की है। निज़ा में बाढ़ के कारण हर साल तबाही होती थी दोस्तों, जिस वजह से हर साल लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। आज भले ही यहाँ अच्छे स्कूल, क्लिनिक और सड़कें मौजूद हैं, लेकिन ये जगह ड्रग स्मगलिंग करने का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। इन सब को रोकने में सरकार पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है, क्योंकि पीठ पीछे सरकार को मोटी कमाई इस धंधे से हो रही है। कोई देश खुद को चाहे कितना ही बेहतर और विकसित क्यों न मान ले, लेकिन भ्रष्टाचार और गलत काम करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और इसके लिए वो लोगों का जीवन बर्बाद करने से भी परहेज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े स्लम एरियाज। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको इन एरियाज की कौन सी बात सबसे अच्छी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।